अगर आप एक बिगिनर हो ट्रेडिंग में और अभी तक अपना स्टाइल चूज कर रहे हो, या मे बी आपको ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सूटेबल है, तो ये परफेक्ट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। बिकॉज हम ऐसे 5 इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जिसका अलग अलग यूज केस है। अगर आप एक ट्रेंड फॉलोअर हो तो आपके लिए एक अलग इंडिकेटर है, अगर आप रिवर्सल्स ट्रेड करना पसंद करते हो तो आपके लिए अलग इंडिकेटर भी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और वेरी क्विकली चलेंगे हमारे स्क्रीन पे और लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट इंडिकेटर विच इज ग्रेट फॉर सिंपल पीपल लाइक मी। सो इफ वी गो ऑन स्क्रीन हियर, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में मैं ट्रेड करता था। जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है मैं बुलिश सेटअप्स ही यूज करता था। जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट या कोई पर्टिकुलर चार्ट आप देख रहे हो ट्रेड कर रहा है, तब मैं बेरिश सेटअप्स ही यूज करता था। अभी सेटअप डजंट मैटर, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यूज कर सकते हो, आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो जो भी आप चाहो, कैंडल स्टिक्स यूज कर सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट व्हाट मैटर्स इज अ सिंपल फ्रेमवर्क जो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें से क्या होता है ना, जब भी आप लेट्स से इन दिस केस आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इज बिलो द 50 पीरियड मूविंग एवरेज, राइट। तो इस केस में आपके बेरिश सेटअप्स काफी अच्छे से काम किए होंगे, बिकॉज ये छोटे छोटे बुलिश मूव्स तो आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स देखोगे तो मार्केट इज टुवर्ड्स द बेरिश साइड एंड आपके बेरिश सेटअप्स काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, राइट। सेम वेज यहाँ पे आपको डिसाइसिव मूव देखने को मिलता है ऑन दी अपर साइड, राइट, एंड यहाँ से जो स्लोप है मूविंग एवरेज का वो भी अपवर्ड्स डायरेक्शन में आने लग गया है। 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही प्राइस गया, यहाँ से मैं बेरिश सेटअप्स अवॉइड करने लग जाऊंगा। अगर मुझे बेरिश सेटअप्स दिख भी रहे हैं तो भी मैं पोटेंशियली उसमें ट्रेड नहीं लूंगा एंड मैं वेरी सिंपली बुलिश सेटअप्स का यूज करूंगा। अभी अगेन वेरी सिंपली हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का ब्रेकआउट मैं ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता इस ब्रेकआउट कैंडल पर, आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अपसाइड मूव हमें देखने को मिला, करेक्ट। वाई? विद अ वेरी सिंपल रूल ऑफ 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, अगेन यूजिंग द बुलिश सेटअप वर्क्स द बेस्ट। और जब भी आपको ऐसे देखने को मिलता है कि जो लाइन है वो थोड़ी सी फ्लैट है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट इंडिकेटर टू मे बी अवॉइड ट्रेडिंग, या दूसरा आप चार्ट या दूसरा स्टॉक देख सकते हो, बिकॉज ऐसे ही साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है मार्केट में। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इंडिकेटर विच इज RSI, एंड RSI उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको ओवरबॉट ओवरसोल्ड यानी रिवर्सल्स ट्रेड करने में मजा आता है। तो इसके लिए भी वेरी सिंपल एक आप मेथड यूज कर सकते हो। जैसे ही RSI 70 लेवल्स के ऊपर जाता है, आपको अगेन कुछ बेरिश साइन देखना है, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चाहे वो RSI डाइवर्जेंस हो, कोई ब्रेकडाउन हो या एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, आप वहां पे उस बेसिस पे रिवर्सल्स ट्रेड कर सकते हो। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI इज ओवर 70, राइट, यहाँ पे द लेवल इज 78 ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे मुझे एक इवनिंग कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता होगा तो दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट साइन। इसका मतलब है पोटेंशियली मार्केट में एक कूल ऑफ यानी एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी आगे जाके क्या हुआ। एंड अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे, अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मूव ऑलरेडी आ चुका है मार्केट्स में, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड रिवर्सल्स विद द हेल्प ऑफ RSI। सेम चीज आप दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकते हो। जब भी आपको ओवरसोल्ड लेवल्स दिखते हैं RSI के, लेट्स स्क्रॉल फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड लेवल्स देखने को मिले, राइट। यहाँ पे RSI का लेवल वाज 28। क्या था हमारा जो हमने लकीर रखी थी वो थी 30 के नीचे अगर RSI आता है, वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर से एक छोटा सा अपवर्ड्स आपको कैंडल स्टिक देखने को मिला, एंड हियर वी सी यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो सेटअप है वो फेल हो गया, बिकॉज प्रोबेबली आपका ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा वो हिट हो चुका होगा। नो प्रॉब्लम, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे अगेन हम रुकेंगे, एक डाउनवर्ड्स करेक्शन आपको देखने को मिला, अगेन RSI इज बिलो 30 लेवल्स हियर। लेट मी सी अ बुलिश, कोई भी बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिलता है, हियर वी गो। सो ये आपको देखने को मिल रहा है एक ग्रेट बुलिश कैंडल एट 23,900 के आसपास। लेट्स सी आगे जाके क्या एक अपवर्ड्स मोमेंटम हमें देखने को मिला या नहीं। ग्रेट। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से एनीवेयर बिटवीन 700 to 800 पॉइंट्स का अप मूव देखने को मिल गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कैच रिवर्सल्स यूजिंग RSI। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर इज अ सुपर ट्रेंड। लेट मी गो टू इंडिकेटर्स एंड टाइप सुपर ट्रेंड। अभी इसमें फैसिनेटिंग चीज क्या है ना गाइज, आप सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स को काफी चेंज कर सकते हो, यानी जो ATR लेंथ है एंड फैक्टर की लेंथ है, आप इसको चेंज करते रह सकते हो, एंड एक बैक टेस्ट आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हो जब तक आपको अपने लिए एक अच्छी सेटिंग नहीं मिल जाती। हो सकता है आपके लिए 10-5 बेस्ट वर्क कर रहा हो आपके सेटअप के हिसाब से,
दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आपको सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कौन सा ट्रेडर किस इंडिकेटर को फॉलो कर सकता है। तो मैं इसको बेसिक सेटिंग ही रख रहा हूँ 10 and 3। जैसे ही आपको देखने को मिलता है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो ग्रीन है, यहाँ पे अगेन मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लूंगा और तब तक उस ट्रेंड में बने रहूंगा जब तक सुपर ट्रेंड रेड नहीं हो जाता है। तो जब तक लेट्स से हाइपोथेटिकली यहाँ पे मैंने कुछ सेटअप लेके एक बुलिश ट्रेड लिया, मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस तो है ही ऑफ कोर्स मे बी इस स्विंग का लो, बट मैं तब तक एग्जिट नहीं करूंगा जब तक सुपर ट्रेंड ने मुझे रेड सिग्नल नहीं दिया है। सो 2 थिंग्स कैन हैपन, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा जब भी सुपर ट्रेंड नेगेटिव होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी क्या होता है। इस केस में तो ऑफकोर्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा एंड यहाँ से मैं बेरिश ट्रेड्स देखना चालू कर दूंगा। वाई? बिकॉज सुपर ट्रेंड हैज ऑल्सो टर्न्ड रेड। यहाँ पे एक अपवर्ड्स करेक्शन हमें देखने को मिला एंड अगेन एक ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियली शॉर्ट ट्रेड्स देख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड, करेक्ट। एंड इनिशियल स्टॉप लॉस विल अगेन बी दिस स्विंग हाई एंड तब तक मैं ट्रेड में बने रहूंगा जब तक ये या तो स्विंग हाई नहीं चले जाए या तो मेरा सुपर ट्रेंड ग्रीन ना हो जाए। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन होने लग गया तो मैं यहाँ पे प्रोबेबली कॉस्ट के आसपास निकल गया होता, बट आपको समझ में आ रहा है कि ये साइडवेज मार्केट से आपको कैसे बचा सकता है एंड एक लंबे डायरेक्शन में जब भी ट्रेंड आएगा। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डिसेंट ट्रेंड। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन हुआ सुपर ट्रेंड एंड आपका लेट्स से कोई सेटअप में आपने बुलिश ट्रेड लिया, आपका जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था इस कैंडल का लो एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक ग्रेट ट्रेंड, राइट। एंड आपको ट्रेंड में तब तक बने रहना है जब तक सुपर ट्रेंड रेड नहीं होता है। तो आपके स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं कि बार बार फ्रीक्वेंटली हिट होते रहें, बट जब भी आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा, आपको कुछ ऐसा बड़ा ट्रेंड मिल सकता है जो आपके पोटेंशियली 10, 15, 20 लॉसेस को एक साथ ही वाइप ऑफ कर दे। लेट्स सी आगे जाके सुपर ट्रेंड जो है वो यहाँ पे यानी जुलाई में आपको ऑलमोस्ट एक डिसेंट सा ट्रेंड मिला है ऑल द वे फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई एंड यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ रहेगा, राइट। सो आपका रिस्क था बहुत ही छोटा बट आपका रिवॉर्ड पोटेंशियली बहुत बड़ा हो सकता है। दैट इज हाउ अ ट्रेंड फॉलोअर वर्क्स। रिस्क बार बार छोटे छोटे लेते रहते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते रहते हैं, नो डाउट, बट जब भी रिवॉर्ड मिलता है तो एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर इज बॉलिंजर बैंड्स एंड बॉलिंजर बैंड्स उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है जिनको वोलेटिलिटी कंप्रेशन के बाद जो ब्रेकआउट होता है एंड क्रेजी मूव्स आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो इफ यू सी ऑन स्क्रीन, जब भी आपको बॉलिंजर बैंड में कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है उसके बाद आपको अलर्ट होना है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, वेरी लाइकली होता है कि वोलेटिलिटी एक्सपांड हो जाए और आपको एक बड़ा अपवर्ड्स मूव या डाउनवर्ड्स मूव मिल सकता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो बॉलिंजर बैंड्स है वो काफ़ी स्क्वीज हो चुके हैं। तो जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है ऑन ईदर साइड, आप वहाँ पे पोटेंशियली एक ट्रेड ले सकते हो। लेट्स सी क्या हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड एंड सी, आपको और भी स्क्वीज देखने को मिल रहा है एंड मे बी दिस पॉइंट कैन बी माई ब्रेकआउट पॉइंट एंड दिस इज माई ब्रेकडाउन पॉइंट। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला, उस डायरेक्शन में मैं पोटेंशियली ट्रेड ले सकता हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी सी अ क्लियर ब्रेकआउट, तो मेरा पोटेंशियली जो ये स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर वी गो। तो आपको देखने को मिल रहा है एक बहुत ही अच्छा अप मूव आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉलिंजर बैंड एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज बॉलिंजर बैंड्स फॉर ट्रेडिंग। हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर इज पैराबोलिक सार एंड इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे यूज कर सकते हो आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में। सो लेट्स हैव अ लुक एंड पे ये कुछ ऐसे दिखता है, आपको डॉट्स के साथ नजर आ रहा होगा एंड जैसे ही प्राइस इस डॉट्स को टच करती है, जो डॉट्स है वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पे आपने कोई सेटअप यूज करके एक बुलिश ट्रेड लिया, इन दिस केस लेट्स से इस ब्रेकआउट के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये काफ़ी इजी कर देता है। जैसे ये डॉट्स हैं आपके ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनते जाते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से आपने ब्रेकआउट में ट्रेड लिया, आपका जो स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग का लो था। जैसे ही आपका ये जो डॉट ब्रीच होगा, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाता है। तो इन दिस केस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये डॉट ब्रीच हो चुका है, इसीलिए न्यू डॉट ऊपर के दिशा में बनने लग गया। तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करके एग्जिट कर सकते हो इस ट्रेड से। सो ये सारे इंडिकेटर्स आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए अगर आप अभी अभी ट्रेडिंग का स्टाइल अपना बना रहे हो या ऑलरेडी आप समझ नहीं पाए हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड ऑल ऑफ यू गाइस और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.